मेरा नाम समरजीत सिंह, योर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो कंप्लीट करी थी जिसका नाम था कारगिल वॉर 1999। बहुत ही बेहतरीन वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है माउंटेन रेंजेस, पासेस इन माउंटेन रेंजेस। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आज का। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। डिफिकल्ट रोड्स ऑफ्टन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। बहुत ही आसान मीनिंग है, मुश्किल रास्तों का एंड हमेशा बहुत ही सुहाना होता है। तो यही आज की मोटिवेशनल थॉट थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, हमारा टॉपिक है आज का इंपॉर्टेंट पासेस इन माउंटेन रेंजेस। अब देखिए, लास्ट टॉपिक है माउंटेन रेंजेस का। इससे पहले मैंने आपको दो टॉपिक्स करवाए थे, 2 दिन लगातार आपको टॉपिक्स करवाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें मैंने सबसे पहले हिमालयन रेंजेस के बारे में आपको बताया था, और उसके बाद ईस्टर्न रेंजेस के बारे में बताया था, फिर वेस्टर्न रेंजेस के बारे में बताया था, और पेनिनसुलर रेंजेस के बारे में आपको बताया था। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। पासेस के बारे में बताऊंगा, इसमें से हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। रेंजेस के ऊपर, माउंटेन रेंजेस के ऊपर से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। चाहे आप सेंट्रल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आप स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होते हैं माउंटेन्स में से, पेनिनसुलर में से बनते हैं, प्लेट्यू में से बनते हैं, प्लेन में से बनते हैं। इसके बारे में डिफरेंस आपको बताया था सबसे पहले। तो आज मैं आपको कुछ पासेस के बारे में आज कराऊंगा, इंपॉर्टेंट पासेस जिसके बारे में अक्सर हम करंट अफेयर्स में सुनते हैं। नाथुला पासेस के बारे में अक्सर हम सुनते हैं। पैंगोंग लेक तक जो एक पास जाता है उसके बारे में सुनते हैं। नाथुला पास के बारे में सुनते हैं, माना पास के बारे में सुनते हैं, बनिहाल पास के बारे में सुनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में आज मैं करवाऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, और हमेशा की तरह लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल को दोबारा नहीं बोलूंगा इसके बारे में, ठीक है जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैप पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहां पर है। अब मैं बोलूंगा कि ये वाला पास अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम तक जा रहा है। तो अगर आपको सिक्किम नहीं पता कि भारत के नक्शे के ऊपर सिक्किम कहां पर है, तो कोई पास पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले पासेस पढ़ने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना पता जरूरी है कि नक्शे में कौन सी स्टेट कहां पर आती है। ये पासेस वहीं पर करवाऊंगा, वही पासेस होंगे जो बॉर्डर लाइन पर होंगे। एलओसी के पास होंगे, एलएसी के पास होगा, या मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन के बारे में आपने सुना होगा। मैकमोहन लाइन जो कि इंडिया और चाइना को आपस में बॉर्डर में जोड़ती है। एलओसी होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और एक होती है एलएसी। एलएसी होती है जो भारत को चाइना के साथ में जोड़ती है। एलएसी कहां पर होती है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होती है एलएसी। उसके बाद नीचे उत्तराखंड के बाद अरुणाचल प्रदेश तक, मतलब कि जो 2-3 स्टेट्स लगते हैं आपस में, सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसमें मैकमोहन लाइन बनती है चाइना के साथ भारत की। और एलओसी कहां से कहां तक बनती है, उत्तराखंड से लेकर और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड दोनों को लेकर, दोनों को मिलाकर, दोनों स्टेट्स को मिलाकर चाइना के साथ एक लाइन बनती है, बॉर्डर लाइन, जिसको बोलते हैं एलएसी। एलओसी बनती है पाकिस्तान के साथ, पॉक वाले एरिया के साथ एलओसी बनती है। देखिए, मैं जितने भी पासेस होंगे सारे बॉर्डर लाइन के पास होंगे, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुर्जिल पास से। बुर्जिल पास कहां से कहां तक है, श्रीनगर से गिलगित तक। कहां से है बुर्जिल पास, कहां से है बुर्जिल पास? श्रीनगर से गिलगित तक, श्रीनगर से गिलगित तक ये बुर्जिल पास है। अब श्रीनगर पता होना चाहिए और गिलगित भी पता होना चाहिए कि ये दोनों भारत के नक्शे के ऊपर कहां पर है, इनकी प्लेस कहां पर है, इनकी डायरेक्शन कहां पर है। इसके बारे में अगर आपको पता होगा तभी आपको पास के बारे में जानकारी होगी, ठीक है जी। तो इससे पहले आपको बेसिक नॉलेज पता होना जरूरी है। बुर्जिल पास कहां से कहां तक जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित के साथ जोड़ता है। इसके बाद चलते हैं बनिहाल पास। बनिहाल पास जम्मू से लेकर कश्मीर को आपस में जोड़ता है। बनिहाल पास ये क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर के साथ जोड़ता है, जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ता है। और इसके बीच में एक टनल आती है जिसका नाम है जवाहर टनल। जवाहर टनल जिसकी कुल लंबाई
1.80 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है? 1.80 के आसपास है, शायद हाँ 1 पॉइंट नहीं 2.80 किलोमीटर की लंबाई है जवाहर टनल की, जो इसके बीच में है, जिसका एलिवेशन है 2200 मीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर है। इसका एलिवेशन कितना है इस टनल का? जवाहर टनल का ग्राउंड लेवल से 2200 मीटर की ऊंचाई के ऊपर है। तो ये बनिहाल पास है जो कि जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ता है। इस जम्मू और कश्मीर के साथ जोड़ने पर एक जो बीच में एक पास के अंदर एक टनल आती है जिसका नाम है जवाहर टनल, या उसे बोलते हैं बनिहाल टनल, जिसकी कुल लंबाई है 2.80 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के बीच में 1000 मीटर होते हैं। अब चलते हैं बॉमडिला पास। अब चलते हैं बॉमडिला पास। बॉमडिला पास ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है। किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है। मैं जितने भी पासिस करवाऊंगा आज सारे बॉर्डर लाइन के ऊपर होंगे, एलओसी के ऊपर होंगे, एलएसी के ऊपर होंगे, मैकमोहन लाइन के ऊपर होंगे, सारे बॉर्डर लाइन के ऊपर होंगे। अब अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि भारत के नक्शे के ऊपर अरुणाचल प्रदेश कहां पर है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है बॉमडिला पास। कौन सा? बॉमडिला पास अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार के साथ जोड़ता है। अब अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा लिंक करके चलते हैं, कनेक्ट करके साथ चलते हैं, लिंक बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? राज्यपाल का नाम क्या है अरुणाचल प्रदेश में? अरुणाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? कौन सी रिवर आती है? इसके बारे में थोड़ा इंटरलिंक जितना भी करेंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी के उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। अब अरुणाचल प्रदेश में 2 पॉइंट्स बताऊंगा, ज्यादा पॉइंट्स नहीं बताऊंगा क्योंकि बाकी पासेस भी पढ़ने हैं। अरुणाचल प्रदेश में सीएम का नाम है पेमा खांडू और जो गवर्नर है उनका नाम है बीडी मिश्रा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कमेंट करके बताना है कि म्यांमार के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। म्यांमार के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ये था बॉमडिला पास। क्या था? बॉमडिला पास। अगला है बारालचाला पास। कौन सा है? बारालचाला पास। बारालचाला पास ये मंडी है, एक जगह है मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। एक जगह है मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ये किसके साथ जोड़ता है? लद्दाख के साथ जोड़ता है। ये पास लद्दाख के साथ जोड़ता है। लद्दाख LADAKH लद्दाख। बारालचाला पास मंडी एक जगह है हिमाचल प्रदेश में। बिलासपुर यहां से पंजाब से बिलासपुर से आगे एक मंडी है, 90 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है बिलासपुर से मंडी। और मंडी से एक रास्ता निकलता है लद्दाख की तरफ जाता है, उस पास का नाम है बारालचाला पास। और बारालचाला में से एक रिवर निकलती है। कमेंट करके बताना कि ये रिवर कौन सी है। अगला है बुमला पास। कौन सा है? बुमला पास। अब बुमला पास कौन सा है? जो कि अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है। इसमें 37 किलोमीटर की दूरी पर ही तिब्बत की दूरी से ही 37 किलोमीटर तक पास जाता है और इसके लिए परमिट की जरूरत पड़ती है बुमला पास को। 2-3 पासेस ऐसे हैं जिसमें परमिट की जरूरत पड़ती है। अब माणा पास है। माणा पास में मैं खुद गया हूं, अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। माणा पास जो आपने नाम सुना होगा बद्रीनाथ का, 4 धाम की यात्रा होती है। ज्यादातर माणा पास 4 धाम की यात्रा माणा पास से ही निकलती है ज्यादातर। ठीक है। यहां से उत्तराखंड में कौन सी जगह है? ऋषिकेश से आगे श्रीनगर निकलता है। श्रीनगर कौन सा? जम्मू वाला नहीं, उत्तराखंड वाला श्रीनगर। श्रीनगर से आगे देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और उसके बाद जोशीमठ से आगे बद्रीनाथ के बाद 3 किलोमीटर आता है माणा गांव, जो कि भारत का लास्ट गांव है, जो कि तिब्बत के साथ बॉर्डर के ऊपर ही है। तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर ही है। वहां से तिब्बत वहां पर खत्म हो जाता है माणा गांव के साथ। वहां पर क्या है? बहुत सारी पहाड़ियां हैं, वहां पर मंदिर बने हुए हैं।
वहां पर लास्ट है, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, उसके बाद आगे रास्ता नहीं है। मैं खुद गया हूं वहां पर, मैंने खुद एनालाइज करा है, उसके बाद रास्ता ही नहीं है। जो रास्ता निकल रहा है वो ऊपर वाली पहाड़ी से निकल रहा है, और उस पहाड़ी भी कहां पर है, बिल्कुल आर्मी बेस कैंप बने हुए हैं, आर्मी के एरिया में से ही वो रास्ता निकल रहा है, जो कि बॉर्डर के ऊपर जाना पड़ता है, उसके लिए परमिट चाहिए होता है। वो था माना पास, अभी लिखवाऊंगा आगे माना पास कहां से कहां तक जाता है। तो अभी कौन सा पढ़ रहे थे हम, बुमला पास। बुमला पास जाता है जो कि अभी मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश से लेकर चाइना तक, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं शिपकिला पास। कौन सा है, शिपकिला पास। शिपकिला पास, शिपकिला पास। अब ये पास बहुत इंपॉर्टेंट है, शिपकिला पास। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये शिमला को तिब्बत के साथ जोड़ता है। शिमला कहां पर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। शिमला को तिब्बत के साथ जोड़ने वाला शिपकिला पास, ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। शिमला को तिब्बत के साथ कौन सा पास जोड़ता है, ऑप्शन दे देगा आपको शिपकिला पास, ऑप्शन दे देगा बनिहाल पास, ऑप्शन दे देगा बुर्जिल पास, ऑप्शन दे देगा माना पास, या दे देगा नन ऑफ दिस। तो आपको उसके ऊपर टिक लगाकर आना है शिपकिला पास। शिपकिला पास शिमला से लेकर श याद रख सकते हैं, शिमला, और इधर से देखिए शिपकिला, ठीक है, शिपकिला और शिमला आप याद रख सकते हैं। शिपकिला और शिमला एक जैसी ही है, तो शिमला से तिब्बत तक जोड़ता है शिपकिला पास। अगला है रोहतांग पास। रोहतांग पास मनाली टू लेह जोड़ता है, मनाली। रोहतांग पास, कौन सा, रोहतांग पास, ये मनाली से, जो मनाली को लेह के साथ जोड़ता है, उसका नाम है रोहतांग पास। कौन सा है, रोहतांग पास। अब मनाली कहां पर है, मनाली कुल्लू। मनाली के बारे में अक्सर हम ज्यादातर हमें पता होता है, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट एरिया है। यहाँ पर लोग अक्सर अपने वेकेशंस से मतलब कि टाइम स्पेंड करने आते हैं, ठीक है, घूमने फिरने आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा है। रोहतांग पास मनाली को लेह के साथ जोड़ता है, ठीक है जी। अब मनाली कहां पर है, जो कि मैंने अभी बताया मंडी, हिमाचल प्रदेश में है, उससे ही आगे कुछ किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। मंडी से आगे ही मनाली, एक ही रास्ता जाता है, ठीक है। तो इसके रोहतांग पास को मनाली के साथ, लेह के साथ जोड़ता है। वो कौन सा पास है, रोहतांग पास। कौन सा है, रोहतांग पास। अगला है लिपू लेक, अगला है लिपू लेक, लिपू लेक। ये उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जो जोड़ता है, उत्तराखंड को लिपू लेक कौन सा है, जो कि उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है, तिब्बत पुरांग। कौन सा, पुरांग। तिब्बत कौन सा एरिया, तिब्बत के साथ पुरांग वाला, पुरांग, जो कि ये बिल्कुल वेस्ट के ऊपर पड़ता है, पुरांग। आप इसको थोड़ा लिंक कर लेते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सीएम का नाम क्या है और गवर्नर कौन है। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह, और जो कि गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, ठीक है। ये उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। तो लिपू लेक है, एक लिपू लेक पास है, जो कि उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जोड़ता है। तिब्बत वाले याद कर लेना, तिब्बत वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बत के साथ बहुत सारे पासेस जुड़ते हैं, लेह के साथ, लेह से जुड़ता है, मनाली से जुड़ता है, मंडी से जुड़ता है, ठीक है। और भी बहुत सारे लेह के साथ, मतलब कि जो तिब्बत के साथ जुड़ने वाले पास होते हैं, उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। लिपू लेक उत्तराखंड को तिब्बत के साथ जुड़ता है, और तिब्बत का एरिया कौन सा है, पुरांग। कौन सा है, पुरांग। और लिपू लेक वही वाला लिपू लेक है, ये लिपू लेक वही वाला लिपू लेक है, जो कि मानसरोवर के लिए, यात्रा मानसरोवर के लिए यहां से हमने स्टार्ट करा है, जो कि हमने स्टार्ट करा है मानसरोवर से लिपू लेक। पहले हम सिक्किम से होकर जाते थे, सिक्किम से कहां से जाते थे, नाथुला पास से। तो वहां पर डिस्प्यूट हुआ,
तो हमने अपना ही रास्ता बनाया लिपू लेक से, उत्तराखंड से तिब्बत तक जाता है लिपू लेक। हमने खुद ही अपना एरिया, अपना एक पास बनाया है जो कि वहां से निकलता है। पहले हमें वहां पर टैक्स देना पड़ता था बहुत ज्यादा। नाथुला पास है जो कि सिक्किम से होकर जाता था और बहुत दूर पड़ता था। तो ये बहुत नजदीक पड़ता है, उससे नजदीक पड़ता है, बहुत नजदीक नहीं पड़ता, उससे नजदीक पड़ता है लिपू लेक। ठीक है, अब नेक्स्ट पास के ऊपर चलते हैं और मुझे इसको करना पड़ेगा रब। अब चलते हैं, अगला नेक्स्ट है तांगलंग ला पास। क्या है? तांगलंग ला पास। ये लद्दाख को तिब्बत के साथ जोड़ता है, लद्दाख को तिब्बत के साथ जोड़ता है। ये कौन सा है? तांगलंग पास, तांग लंग ला पास। ये जोड़ता है तिब्बत को लेह के साथ, या लेह से तिब्बत को जोड़ने वाला तांगलंग ला, लद्दाख को तिब्बत के साथ जोड़ने वाला वो पास कौन सा है? तांगलंग ला पास, लद्दाख टू तिब्बत। ठीक है जी, ये भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे करने पड़ेगा नीचे वाले रब। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पास के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पास है चांगलंग पास। कौन सा है? चैंगला पास। ये पेंगोंग लेक तक जाता है। अब मैं पेंगोंग लेक के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा। पेंगोंग लेक तिब्बत के बिल्कुल साथ है और उत्तराखंड के साथ भी बिल्कुल पड़ता है, साथ बॉर्डर के ऊपर पड़ता है। इसके अंदर 8 फिगर्स हैं, 8 फिंगर्स बनी हुई है, फिगर्स नहीं है, फिंगर्स बनी हुई है, 8 फिंगर्स। आपको मैं कुछ बता देता हूं, कुछ ऐसे 8 ऐसे एरिया हैं। ठीक है, ये बीच में पेंगोंग लेक है, पेंगोंग लेक। ठीक है, तो क्या हुआ? ये है पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक। अब इसके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा विवाद हुआ। अभी 15 जून, रिसेंटली 15 जून 2020 में हमारे 20 सैनिक मारे गए थे इस पेंगोंग लेक के ऊपर। पेंगोंग लेक के ऊपर 20 सैनिक मारे गए थे। उसमें 8 फिंगर्स होती है, जो एलएसी कहती है कि 4 फिंगर्स हमारी है। वैसे तो एक्चुअल मैप के ऊपर 6 फिंगर्स तक इंडिया का एरिया है, इंडिया का एरिया 6 फिंगर्स तक है। फिर भी एलओसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो दूसरी लाइन ड्रॉ हुई थी, मतलब कि जो हम 1962 की लड़ाई पर, जो कि हम उससे चाइना से हम हारे थे, तो वो पेंगोंग लेक के साथ जो एरिया था वो उन्होंने कब्जा कर लिया था चाइना वालों ने। तो ये थी 8 फिंगर्स। 8 फिंगर्स पहले हमारी होती थी सारी। फिर उसके बाद उसके बाद नक्शे में 6 फिंगर्स आया। तो 6 के बाद 4 फिंगर्स पर इनकी और 4 फिंगर्स पर इनकी, दोनों की आपस में पोस्टिंग है। 4 फिंगर्स की इंडियन आर्मी वहां पर पोस्ट करती है, पोस्टिंग होती है, और 4 फिंगर्स की इधर से, मतलब कि पहली 4 पर इंडिया की पोस्टिंग है उसके ऊपर, और 5, 6, 7, 8 पे, मतलब कि 5 के ऊपर 5 से 7, 8, मतलब कि उस तरफ चाइना है, तो वहां पर चाइना की पोस्टिंग होती है। दोनों पेट्रोलिंग के लिए आते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब कि वहां पर एरिया के ऊपर पेट्रोलिंग करने आते हैं। मतलब पहले क्या हुआ था, जब 1962 की लड़ाई के ऊपर हम हारे थे, उसके बाद एक एग्रीमेंट हुआ था कि इस एरिया के ऊपर 2 किलोमीटर पीछे और 2 किलोमीटर इनका चाइना वाले, 2 किलोमीटर चाइना की आर्मी और 2 किलोमीटर इंडियन आर्मी, दोनों 2-2 किलोमीटर पीछे खड़े होंगे, पीछे उनकी पोस्टिंग होगी। जब पेट्रोलिंग करनी होगी, दोनों आर्मी, दोनों देशों की आर्मी अपने हथियार, अपने वेपन्स वहीं पर छोड़कर आएगी और वहां पर पेट्रोलिंग करने आएगी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, संतोष बाबू के नाम से आपने मतलब सुना होगा, जो कि कर्नल थे संतोष बाबू, वो पेट्रोलिंग करने गए थे, उनको फिर वहां पर टॉर्चर करा गया। वो क्या करते थे, अपने पास हथियार रखते हैं, चाइना वाले अपने वेपन्स रखते हैं, मतलब गोली वाले गन्स नहीं रखते, गन्स भी होती हैं, उनके साथ साथ वो स्टिक्स वगैरह रखते हैं, उनके साथ आगे मतलब कि लगा होता है जो बहुत ज्यादा घायल कर देता है। तो उन्होंने उससे अटैक करा था उनके ऊपर, तो इससे क्या हुआ, वो घायल हो गए,
वाउंस हो गए इंडियन आर्मी के, जो वहां पर जवान खड़े थे पेट्रोलिंग करने जा रहे थे, वो वाउंस हो गए थे। उससे बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हो गया। वो पेंगोंग लेक के ऊपर ही है, 8 फिंगर्स के ऊपर ही है, मैप में देखिएगा। और बता देता हूं, 3 इडियट्स में लास्ट सीन आता है आमिर खान का, पेंगोंग लेक के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये अब मैं बता देता हूं, पेंगोंग लेक जो कि टैंगलंग ला पास है, लद्दाख से तिब्बत तक जोड़ता है, तो ये पेंगोंग लेक तक ही जाता है। ठीक है, टू पेंगोंग लेक, चैंग ला पास लेक टू पेंगोंग लेक, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, चैंगलंग ला पास। ठीक है जी, उसके ऊपर चलते हैं माना पास के ऊपर, मैंने बता दिया माना पास। ठीक है, माना पास के ऊपर अभी मैंने समझाया था। माना पास है यूके, उत्तराखंड से लेकर तिब्बत तक जाता है ये भी। ठीक है, यूके से तिब्बत तक जाता है, माना गांव तक जाता है, अभी मैंने समझाया था माना पास। ठीक है, अभी रिसेंटली वही वाला बिल्कुल सेम है, माना पास। अगला है नाथुला पास, ये सिक्किम वाले एरिया के पास है। 2 पास बहुत इंपॉर्टेंट है, नाथुला पास और जलपेला पास। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथुला पास के ऊपर अक्सर हम सुनते हैं। ठीक है, सिक्किम को चाइना के साथ जोड़ता है जोनसा। ठीक है, नाथुला पास सिक्किम टू चाइना जो जोड़ता है उसको बोलते हैं नाथुला पास सिक्किम टू तिब्बत। ये बेसिकली किस लिए यूज होता है? ट्रेड के लिए यूज होता है, ट्रेड या बिजनेस बोल सकते हैं, व्यापार के लिए यूज किया जाता है ये वाला पास, नाथुला पास। कौन सा? नाथुला पास व्यापार के लिए यूज किया जाता है, जो कि सिक्किम से तिब्बत तक जो जोड़ता है उसको बोलते हैं नाथुला पास। कौन सा बोलते हैं? नाथुला पास। उसके बाद है जलपेला पास, जो कि सिक्किम टू भूटान जलपेला पास, जलपेला पास सिक्किम टू भूटान। कौन सा पास है? जलपेला पास। सिक्किम टू भूटान कौन सा पास है? जलपेला पास। कौन सा है? जलपेला पास। अगला है काराकोरम पास। काराकोरम पास आपको मैंने समझाया था सबसे पहले, काराकोरम पास से पहले काराकोरम रेंजेस के बारे में बताया था। हिमालय के पास में 3 रेंजेस है, ट्रांस हिमालयंस, ग्रेट हिमालयंस, लेसर हिमालयंस और आउटर हिमालयंस। ट्रांस हिमालयंस कौन से? जो मतलब कि चाइना की तरफ है। ग्रेट हिमालयंस टुवर्ड्स इंडिया की तरफ है। उसमें उसके साथ ही ग्रेट हिमालयंस के साथ ही काराकोरम रेंजेस आते हैं, जिसमें K2 पहाड़ जो बताया था मैंने, K2 हाईएस्ट पीक पॉइंट है, जो कि हाईएस्ट पीक माउंटेन है K2, जिसकी हाइट 8,861 मीटर की ऊंचाई है। वो किसके ऊपर है? काराकोरम रेंजेस के ऊपर है। इसके बाद 9वें नंबर के ऊपर आता है, जो कि पाकिस्तान के वहां पर है। पाकिस्तान में एक जगह है, एक एरिया है पाकिस्तान में, एक माउंटेन है, वहां पर 9वें नंबर पे है, देख लीजिएगा कौन सा है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये मैं क्या बता रहा था आपको, जलपेला पास सिक्किम टू भूटान के पास है। अगला नेक्स्ट है काराकोरम पास। काराकोरम रेंजेस के बीच में ही है। काराकोरम पास काराकोरम के बीच में ही है। और ये काराकोरम रेंजेस के बीच में ही है। काराकोरम रेंजेस आपको मैंने बताया था सबसे पहले, हिमालयन रेंजेस के बीच में ही होता है। ट्रांस हिमालयंस, ग्रेट हिमालयंस, लेसर हिमालयंस और आउटर हिमालयंस। आउटर कौन सी होती है? शिवालिक रेंजेस। लेसर कौन सी होती है? हिमाचल रेंजेस वाली होती है। और ग्रेट हिमालयंस कौन सी होती है? आपको मैंने बताया था, जो कि लेह लद्दाख वाली रेंजेस होती है। और उसके बीच में ही आती है पीर पंजल रेंजेस आती है। उसके बाद आती है काराकोरम रेंजेस।
काराकोरम रेंजेस कहां से कहां तक जोड़ती है? लेह टू झारखंड के साथ जो जोड़ती है उसको बोलते हैं काराकोरम पास। कौन सा बोलते हैं? काराकोरम पास। काराकोरम पास लेह टू झारखंड, लेह टू झारखंड के साथ जो जोड़ता है उसको, उस पास को बोलते हैं काराकोरम पास। क्या बोलते हैं? काराकोरम पास। ये थे जो ये मैंने आपको करवाए पासेस, ये करवाए हिमालय रेंजेस के बीच में जो पासेस हैं। अब कुछ पढ़ लेते हैं वेस्टर्न के बीच में। वेस्टर्न घाट के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है जो कि मुंबई से नासिक तक जो जोड़ता है, इसके बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है। तो वेस्टर्न पढ़ते हैं थाल घाट, थाल घाट पढ़ते हैं मुंबई से नासिक तक जो जोड़ता है उसको बोलते हैं थाल घाट। क्या बोलते हैं? थाल घाट। थाल घाट मुंबई टू नासिक, मुंबई से नासिक, नासिक से कोलकाता, ये कौन सा है? थाल घाट। कौन सा है? थाल घाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना। अगला है बोर घाट। बोर घाट है मुंबई से पुणे तक का, मुंबई से पुणे तक का जो घाट है बोर घाट, बोर घाट, ये मुंबई को पुणे के साथ जोड़ता है, मुंबई को पुणे के साथ जोड़ता है, उसको बोलते हैं बोर घाट। घाट कोची को चेन्नई के साथ जोड़ता है। पाल घाट किसको किसके साथ जोड़ता है? पाल घाट कोची को चेन्नई के साथ जोड़ता है, चेन्नई के साथ जोड़ता है, यह है पाल घाट। तो ये थे आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने पासिस करवाए हैं। ये आज की क्लास है, यहीं पर मैं क्लास समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो पसंद लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसे ही आपके पास वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।